अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सभी के सभी? कैसे हैं आप सभी के सभी की हाल चाल? आपका स्वागत है इस छोटे से प्लेटफॉर्म में जिसका नाम है THB SB में। मेरा नाम हुआ अशरद। आप देख रहे हैं अपना टीचिंग हब बाय साहिल भजन। तो आज हम लोग एक नई सीरीज आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है क्लास 7 सीरीज। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ यार कर दो। ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 7 का सोशल स्टडीज ज्योग्राफी सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है इंडियाज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी। आपको मालूम है कि इसका माने क्या हुआ? अरे भैया, इसका माने तो हम लोग को मालूम है कि हमारा भारत देश महान। यस ऑफ कोर्स, राइट। ये समझ में आता है कि हमारा भारत देश महान मतलब यहाँ पर कितनी जगह है, मतलब यहाँ पर इंडिया में कितनी जगह है घूमने की। हिल स्टेशन है, माउंटेन है, कहाँ कहाँ मतलब क्लाइमेट अलग अलग है, मतलब कहाँ कहाँ अलग कल्चर है यहाँ पर इंडिया में बनाया जाता है, वो सब है यहाँ पर इंडिया में। आपको मालूम है। तो हमारा देश महान। ठीक है। अच्छा, आपको मालूम है कि हमारा इंडिया कौन से पोजीशन पर लाइक करता है? आपको मालूम है क्या? बताइए मुझे जल्दी सा। हमारा जो इंडिया है भैया, वो लाई करता है भैया 7th पोजीशन में। 7th लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड। 7th लार्जेस्ट इन दी वर्ल्ड हमारा इंडिया लाई करता है। ठीक है। ये तो हो गया भैया, ये तो हम लोग को समझ में आ गया। देखो, एसएसटी को है ना, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग वे के साथ मैं आपको ना पढ़ाऊंगा। ठीक है। सोशल स्टडीज खास करके ज्योग्राफी को। ठीक है। तो आपको एंड तक आपको बने हुए आपको रहना है। ठीक है। आपको एंड तक आपको बने हुए आपको रहना है। अब इसके बाद अब हम लोग बात करते हैं हमारे इंडियन के सब कॉन्टिनेंट के बारे में। आप लोग को मालूम है कि हमारे इंडिया के सब कॉन्टिनेंट कितनी हैं? आइए हम लोग जानते हैं। हम लोग हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट? पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। इंडियन सब कॉन्टिनेंट पहला नंबर में है। पहला नंबर में है आपका आता है
पाकिस्तान। पहला नंबर में आपका आता है पाकिस्तान देश। हमारा इंडिया का सबसे नजदीक देश वो है पाकिस्तान। फिर दूसरा में आता है बांग्लादेश। BANGLADESH, बांग्लादेश। थर्ड में आता है हमारा प्यारा देश जिसका नाम है भूटान। फोर्थ में है वो है नेपाल। फिफ्थ में है चाइना। ठीक है, ठीक है जी, ठीक है जी। फिर है हमारा प्यारा सा देश इसका नाम है श्रीलंका। और सेवंथ में जो आप लोग यहाँ गए ही गए होंगे ये तो मैं बोल सकता हूँ, आप यहाँ गए ही होंगे आप सभी के सभी। मेरे चैट में आप लोग है ना बताइएगा कौन कौन गया यहाँ और कौन कौन नहीं गया या फिर कौन कौन इस गर्मी छुट्टी में जाने वाले। उस जगह का नाम है मालदीव्स। मालदीव्स, ओके, मालदीव्स। तो आपके ये आपके सेवन पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट में आपके आते हैं। ठीक है, ये आपके इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ये सेवन पार्ट्स है। कौन कौन है? पहला में भैया अशरफ भैया वो है पाकिस्तान है। सेकंड में आपका है बांग्लादेश है। आपका थर्ड में भूटान है। फोर्थ में आपका नेपाल है। फिफ्थ में आपका चाइना है। सिक्स में आपका श्रीलंका है। श्रीलंका, लक्षद्वीप आइलैंड, श्रीलंका। ठीक है, फिर आपका सेवंथ में मालदीव्स। ये है आपके पार्ट्स ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहाँ का एक जो है, एक यहाँ का जो आपका क्लाइमेट है, ठीक है, क्लाइमेट और एक कल्चर, ठीक। क्लाइमेट और आपका क्लाइमेट और कल्चर इंडिया में सब जगह अलग अलग है। ठीक है, सब जगह अलग अलग। पाकिस्तान में कुछ अलग है, वहाँ का कल्चर कुछ अलग है। बांग्लादेश वहाँ का कुछ क्लाइमेट अलग है, वहाँ कुछ कल्चर अलग है। ठीक है, भूटान, इंडिया हमारा थर्ड में आता है। एक और आता है, इंडिया भी आता है। ठीक है, ये आपका इंडिया का। ठीक है, इंडिया में आपका क्लाइमेट और आपका कल्चर यहाँ पर अलग अलग है। ठीक है, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा, अब हम लोग बात कर लेते हैं। अब हम लोग इसके बारे में हम लोग बात अब हम लोग कर लेते हैं। अब हम लोग का सा बात कर लेते हैं हमारे इंडिया के नेचुरल बाउंड्रीज के बारे में। ठीक है, ये आपके सेवन थे। आपके सब सब कॉन्टिनेंट आपके थे ये इंडिया के। एग्जाम में पूछे जाएंगे
तो यही बस अभी आपको बस अभी देना है, ठीक है। अगर कुछ भी दिक्कत है तो आपका ओपन है आपका कमेंट बॉक्स, आप उसका में जाएं, पूछिए मेरे से, ठीक है, कुछ भी सवाल। इंशाल्लाह मैं आपको वो कमेंट में आपको देखूंगा तो मैं आपको जवाब आपको दूंगा इंशाल्लाह। अब हम लोग बात करते हैं किसके बारे में भैया? हम लोग तो बात कर रहे थे इंडिया के नेचुरल बाउंड्रीज के बारे में। जी हाँ, इंडिया नेचुरल बाउंड्रीज, ठीक है। इससे क्या समझ में आता है हमारा इंडिया का नेचुरल बाउंड्रीज क्या क्या है? हमारा इंडिया का नेचुरल बाउंड्रीज, उससे पहले हम लोग एक समझते हैं एक मैप के थ्रू। हम लोग आपके बुक में मैप एक दिया हुआ होगा, वो मैप आप अपना अपना खोल के देखिए। एक हम लोग मैप, एक हम लोग यहाँ पर विजुअलाइज करते हैं मैप, ठीक है। एक जिसको जिसको मैप बनाने में दिक्कत आता है, एक मैं आप लोग के लिए एक ट्रिक में आप लोग के लिए एक लाया हूँ। आपको मालूम होगा डायमंड शेप आपको आता ही होगा बनाने के लिए, डायमंड शेप आता ही है, वो तो हर एक बच्चा को आता है, अपना कहीं ना कहीं तो देखे ही होगा। बस वही करना, एक ऐसे ऐसे, ठीक है। ये आपका हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये आपको हो गया ईस्ट, और ये आपको हो गया वेस्ट, ठीक है। नॉर्थ में क्या आता है? नॉर्थ में भैया तो नॉर्थ में आता आपको आता है हिमालयाज। गुड। हिमालयाज। वेस्ट में क्या आता है? वेस्ट में भैया, वेस्ट में तो आपका आता है यहाँ पर, वेस्ट में आपका है डेजर्ट है, और प्लस यहाँ पर आपका एक सी भी है। सी का नाम है भैया कुछ अरेबियन करके कुछ नाम था, ऐसे कुछ सा नाम। हाँ, यहाँ पर आपका था थार डेजर्ट और अरेबियन सी था, ठीक है। और यहाँ पे भैया पानी 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 है। अब साउथ में आ जाओ, साउथ में क्या है? साउथ में तो भैया हमारा आता है, हमारा आता है साउथ में इंडियन ओशन आता है भैया। वेरी गुड। हमारा आता है साउथ में इंडियन ओशन, ठीक है। तो आज की टॉपिक बस के लिए हमारे ये है इंडियाज ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी, ये आपको पार्ट 1 है, ठीक है, ठीक है। इसका पार्ट 2 में हम लोग करेंगे इसका हिमालयस के बारे में। तो यहाँ तक आपको समझ में आपको आया, ये आपका इंडियन ओशन है, ठीक है भैया। ठीक है भैया, नॉर्थ में ठीक है भैया, नॉर्थ में तो है हिमालयस है, नॉर्थ में है हिमालयस है, ठीक है। साउथ में ओशन है, ठीक है भैया। वेस्ट में डेजर्ट और आपका सी है जिसका नाम है अरेबियन सी है, ठीक है भैया। अब ईस्ट में क्या है भैया, वो बस थोड़ा सा बस हमने बता देते भैया। इससे क्या होगा कि हम लोग का मैप जो है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। बेशक बता देता हूँ मैं, वो यहाँ पर है आपका एक बंगाल है, उसका नाम है
बे ऑफ बंगाल, ठीक है। ये आपका है बे ऑफ बंगाल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक आपको, अगर आपने इस मैप को समझ लिया, विजुअलाइज कर लिया, समझ लिया कहाँ कहाँ क्या चीज़ है, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगा, ठीक है। देखो, हो गया। अब हम लोग इसका जानेंगे कि हमारा इंडिया का नेचर बाउंड्रीज का क्या क्या काम है, क्या क्या काम है हमारे इंडिया नेचुरल बाउंड्रीज का क्या काम है। ये आपका पहला काम है, पहला काम है हेल्प्स डिफाइन helps define the physical limit of, helps define the country's physical limits, ठीक है। ये आपको क्या करता है, पहला पॉइंट क्या, ये ये कंट्री का हेल्प करता है, क्या चीज़ डिफाइन करने में, इसका फिजिकल लिमिट्स को डिफाइन करने में हेल्प करता है। और दूसरा है contribute to the ecosystem, ecosystem contribute to the ecosystem and culture। ये क्या करता है, और कल्चर, ठीक है, ठीक है। ये कंट्रीब्यूट करता है क्या चीज़, इकोसिस्टम एंड कल्चर में अपना कंट्रीब्यूट करता है। मतलब ये आपका इकोसिस्टम में आपको ये कंट्रीब्यूट करता है, मतलब आपका इकोसिस्टम में करता है, मदद करता है बैलेंस करने में। और ये आपका कंट्रीब्यूट करता है और क्या चीज़ में, कल्चर में, जो कल्चर आपका जो है रहता है उसका में भी वो करता है, आपका मदद करता है, ठीक है, ठीक, ठीक है। आई होप आज के लिए इतने ही। अगर आई होप आपको यहाँ तक आपको समझ में आपको आया होगा, तो आज के लिए बस इतने ही। मिलेंगे अब हम लोग कुछ एक इसके पार्ट टू के साथ, जो है द हिमालयस के बारे में हम लोग पार्ट टू में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम। जाने से पहले आपसे ये गुजारिश है, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मुझे बताएं कि आपको आज की वीडियो कैसे लगी, आपके लिए हेल्पफुल रही। तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ठीक है। बाय।